ये बातें सिर्फ मैं ओनली हाउस वाइफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर उस लड़की के लिए बोल रही हूँ जो कि अनमैरिड है, जो कि मैरिड है। मेरा सिर्फ मोटिव ये है आप लोगों को बताने का कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। ये पहले का ज़माना नहीं है जहाँ लड़कियाँ हस्बैंड के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोग अच्छा कुछ अपने लिए कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे। और हमारा जो भोपाल में आंदोलन था 6 तारीख को, वो हो चुका है और वो काफ़ी अच्छा रहा। और जो लड़कियां गई थी वहाँ पे उनका दिल से धन्यवाद। और जो लड़कियां नहीं गई थी उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगला जब भी आंदोलन होगा उसमें आएँ। और कई मैं भी इस आंदोलन में नहीं जा पाई थी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, जो रीज़न मैंने आपको बताया भी अपने लास्ट वीडियो में। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया है कि नेक्स्ट जब भी होगा तब मैं वहाँ जाऊँगी आंदोलन में। बस कुछ डेट्स की प्रॉब्लम नहीं हो। अभी क्या ये जून वाला जो महीना होता है, जून जुलाई का, उसमें मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें होनी भी हैं, तो वो कुछ डेट्स को लेके अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं पक्का जाऊँगी। अब आप लोगों को जो भी समझना है कि मैं क्यों नहीं गई, मैं बहाने कर रही हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार बता चुकी हूँ, अब मैं बार-बार नहीं बताऊँगी। तो अब मैं कोई आंदोलन के लेके वीडियो भी नहीं लाऊँगी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम व्यूज़ पाने के लिए आंदोलन के वीडियोज़ लाते हैं और हम बोलते हैं कि आपको आंदोलन में आना है, आना है। तो अब हम आंदोलन को लेके कोई वीडियो नहीं लाएँगे, जब तक कि नेक्स्ट आंदोलन नहीं होता और हमें उसकी डेट पता नहीं चलती। तब मैं जाऊँगी तो मैं तब बना दूँगी 1-2 वीडियो जब जाना होगा तब, लेकिन उसके बीच में कोई वीडियो नहीं लाऊँगी। और पिछले कुछ दिनों से मेरे कोई वीडियो भी नहीं आ रहा था प्रॉपर, क्योंकि मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। और 2-3 दिनों से मैं काफ़ी लो फ़ील कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई साथ में। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मतलब मेरा गला भी ख़राब था। मेरा जो थ्रोट है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं अगर ठंडा पानी भी पी लूँ ना तो भी मेरा गला ख़राब हो जाता है। और अभी तो पिछले कई दिनों से मतलब शादी भी अटेंड कर रही हूँ, लेट नाइट सो रही हूँ। शादी में गाना बजाना भी होता है और इमोशनल भी बहुत लो हूँ, तो रोना भी आ जाता है, तो उससे भी मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है। जब मैं ज़्यादा रोती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आवाज़ ही ख़राब थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसलिए मैं आंदोलन की वीडियो ला रही थी। तो अब नहीं लाऊँगी मैं आंदोलन की वीडियो। काफ़ी हद तक मेरी आवाज़ सही हो गई है। चलो तो फिर अब हम आते हैं काम की बात पे। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई थी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि एक महिला को सशक्त होना, इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियल सिक्योर होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की दुनिया में आप सभी को पता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा ज़रूरी नहीं होता, रिश्ते ज़रूरी होते हैं, समाज ज़रूरी होता है। मैं भी मानती हूँ कि होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समाज में ना तो आपकी कोई पूछ होगी, ना ही आपकी रिस्पेक्ट होगी और ना ही समाज के लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। तो इसलिए रिश्ते और समाज ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। और स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो लड़कियों को अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप में से और हम में से कई लड़कियां ऐसी होंगी जो कि फाइनेंशियली सिक्योर होंगी, या तो उनके हस्बैंड फाइनेंशियली अच्छा अर्न करते होंगे, या फिर उनकी जो इन लॉज फैमिली है उनकी तरफ से भी मतलब उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा होगा। और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से आती होंगी। लेकिन फिर भी जो एक लड़की या गर्ल महिला कह लो कि जो खुद से अर्न करती है ना, वो उसकी एक अलग ही बात होती है। मतलब हम जब खुद से अपने पैसे कमाते हैं ना, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंट आता है। हम कॉन्फिडेंट खुद को फ़ील करते हैं, और जब समाज के लोग हमारी उस अर्निंग से हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उससे भी हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंट आता है। अब फिर चाहे वो अनमैरिड गर्ल्स हो या मैरिड गर्ल्स हो, अगर हम खुद अर्न करते हैं तो हमको छोटी-छोटी नीड्स के लिए अपने हस्बैंड के या अपने इन-लॉज़ के ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो वो एक अलग ही खुशी होती है अगर हम खुद से अपनी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं
तो कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और पैसे से रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्ज़ाम्पल से। देखो, आपने खुद देखा होगा, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको खुद पता होगा कि एक जो कमाने वाली बहू होती है और एक जो ना कमाने वाली बहू होती है, उसमें से ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलती है? ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो कमाने वाली बहू होती है। क्योंकि अगर वो कमाने वाली बहू है और अगर वो बाहर जाके जॉब करती है और अगर घर में पैसे खर्च करती है, अपने सास-ससुर की ज़रूरतों को पूरा करती है, अपने जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है और घर में अ, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो उसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी रादर देन उसकी जो घर में काम करती है, जो घर में सफाई करती है, जो घर में गृहस्थी मैनेज करती है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी। जबकि वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, वो ज़्यादा काम कर रही है, घर को सँभाल रही है। घर को सँभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैं आप सबको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मैं हाउसवाइफ़ भी रह चुकी हूँ, मैं वर्किंग वूमेन भी रह चुकी हूँ और मैं शादी के पहले भी जॉब करती थी, तो मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि किस फ़ेज़ में आपको क्या मैनेज करना पड़ता है और क्या आपको क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या परिस्थिति आपके सामने आती है। मैंने शादी के 1 साल बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे ये भी पता है कि उस वक़्त आपको कैसे ट्रीट किया गया था। अब मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि अब आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी फ़ैमिली को मैनेज करते हुए। आपने खुद देखा होगा, समाज में आज उन्हीं लोगों की इज़्ज़त है, उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट है, जो अच्छा अर्न करते हैं, जो अच्छा खर्च करते हैं। अभी मैंने ससुराल के बारे में बताया आपको कि एक उसी बहू की इज़्ज़त है, जो कि कमाती है। बहू छोड़ो, आप लड़के की देख लो, अगर आपके 2-3 भाई हैं, अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके हस्बैंड, तो उसी लड़के की बात ज़्यादा मानी जाती है घर में, जो कि अच्छा अर्न करता है, जो कि घर में अच्छा खर्च करता है। और अगर लड़के की बात मानी जा रही है, तो उसी बहू की भी बात मानी जाएगी, जो कि अच्छा अर्न करता है। उसी तरह अगर आप लड़की हैं और अगर आपकी 2-3 बहनें हैं और अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप मायके जाती हैं, तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और आप बहुत सारा अच्छा अर्न करती हैं, तो आप बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाएँगी मायके, बहुत सारा वहाँ जाके बहुत सारा खर्च करेंगी, अपने भाभी-भाइयों के, भाई-भाभी के ऊपर, अपने भतीजों के ऊपर और भी फैमिली में अगर आप खर्च करती हैं, तो लोग आपसे खुश रहेंगे। लेकिन अगर एक लड़की जो कि हाउसवाइफ़ है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो कि अपने हस्बैंड से पैसे लेके अपना गुज़ारा करती है, जो कि मायके जाती है, तो मायके वाले भी उसकी कोई पूछ नहीं करते हैं, ना ही उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि एक खर्च करने वाली लड़की को मिलती है। ये आपने खुद नोटिस किया होगा, आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि ऐसा होता है इनके साथ। जो लड़कियाँ कभी बता नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत कुछ फ़ेस करती हैं, जो लड़कियाँ अर्न नहीं करती हैं, वो लड़कियाँ बहुत कुछ फ़ेस करती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इवन आप, ये तो रही ससुराल और मायके की बात, इवन आप फ्रेंड्स के बीच ले लीजिए। अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है और अगर एक लड़की है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अच्छा अर्न कर रही है और वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही है, घुमाने ले जा रही है, तो उसको सारे लोग पसंद करेंगे और सारे लोग उसके ग्रुप में आना पसंद करेंगे। वही एक लड़की है जो कि कुछ खर्च नहीं करती अपने फ्रेंड्स के ऊपर, कहीं उनको घुमाने नहीं ले जा सकती, मतलब कोई इनिशिएट नहीं कर सकती खर्चे को लेके, तो उससे सारे लोग दूर भागते हैं। ये बातें सिर्फ़ मैं ओनली हाउसवाइफ़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर उस लड़की के लिए बोल रही हूँ जो कि अनमैरिड है, जो कि मैरिड है। मेरा सिर्फ़ मोटिव ये है आप लोगों को बताने का कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। ये पहले का ज़माना नहीं है जहाँ लड़कियाँ हस्बैंड के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होती थीं, हर छोटी-बड़ी ज़रूरत के लिए। ये आजकल का ज़माना है, ये 21st सेंचुरी है, जिसमें लड़कियों को खुद से इंडिपेंडेंट होना, खुद से फाइनेंशियली सिक्योर होना ज़रूरी है। कब कौन-सी मुसीबत उसके पास आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता। उसको खुद ही सारी सिचुएशन हैंडल करना पड़ेंगी। कभी-कभी तो मैंने ऐसी सिचुएशन भी देखी हैं, जहाँ एक लड़की को ससुराल से छोड़ दिया जाता है, उसके हस्बैंड के द्वारा छोड़ दिया जाता है। ना ही उसके मायके वाले सपोर्ट करते हैं, ना ही उसके ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में लड़की कहाँ जाए? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको अ, किसी भी परिस्थिति में रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है
कि अगर कुछ भी हो रहा है उसके साथ, अगर उसके बच्चे हैं तो उसको उसकी इन लॉज़ फैमिली में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मायके की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए कई लड़कियां हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद अगर वो मायके में भी रहती हैं, अगर उनके भाई भाभी हैं तो उनके द्वारा उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं लड़कियां, जो लड़कियां अर्न नहीं करती हैं, जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। एक तो उनको ससुराल से प्रताड़ित किया गया, ऊपर से अगर वो डिवोर्स लेके मायके जाती हैं तो वहाँ पे भी उनको मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ता है बहुत सारा। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते, तो उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये रही बात मैरिड गर्ल्स की, अनमैरिड गर्ल्स को ले लो। अनमैरिड गर्ल्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो वो अपनी बात अपने घर वालों के सामने अच्छे से नहीं रख पाती हैं। जैसे अभी मैंने फेस किया था, जब मैं महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही थी, तो कई लड़कियां ऐसी थी जिनका सिर्फ एक ही कहना था, मेरे से बहुत सारे मैसेज आते मेरे पास कि दी अगर इस साल हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी शादी हो जाएगी, जिसको लेके मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई से फ़ील की कि लड़कियां बहुत परेशान थी इस बात को लेके कि अगर इस साल हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी शादी हो जाएगी। और कई लड़कियां ऐसी भी थीं जिनको इस चीज़ का डर था कि घर वाले उनकी मर्ज़ी से शादी कर देंगे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही कह रही हूँ कि अनमैरिड गर्ल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर वो अर्न करती हैं तो अपनी बात अपने घर वालों के सामने अच्छे से रख पाती हैं कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं अर्न कर रही हूँ, या फिर मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप कर पाते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप अपने बच्चों का पेरेंटिंग अच्छे से कर पाते हो, उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाते हो, और अपने आप को खुद को मैनेज कर पाते हो। आप अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हो। जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो तो ऑटोमेटिक आप खुश रहते हो। आपको मैं बस इतना ही कहूँगी आप लोगों को कि अपने आप को सशक्त बनाइए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप में जो स्किल्स है उसको बाहर लाइए, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, अपनी फाइनेंशियली वैल्यू बढ़ाइए। अगर आप अर्न कर रहे हैं और आपकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, समाज में भी आपकी इज़्ज़त होगी, समाज के लोग भी आपके पूछेंगे, आपकी फैमिली के लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपनी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ाइए। लास्ट में आप लोगों को बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि एक लड़की को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो, प्राइवेट जॉब से हो, बिज़नेस से हो, या फिर आप में कोई स्किल है तो आप उसको डेवलप करके आप अपने हुनर को बाहर ला सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कैसे होना है, क्या-क्या आप कर सकते हो इसके लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।